दोस्तों, आज मैं राष्ट्र गौरव का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। राष्ट्र गौरव का पेपर का पैटर्न हर वर्ष सेम ही रहता है। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था तो गुप्तों के समय हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, स्मृति के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं 16। कौटिल्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है उपनयन संस्कार। शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर की कारागार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं था? कौशल। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। प्राचीन काल में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था 1/6। आस्तिक का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला का स्वर्ण काल है गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ था? तो 10वें मंडल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता के नाम? वाल्मीकि। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? 2। राष्ट्र शब्द पहली बार उल्लेखित किया गया था किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, वेदों का सही क्रम है कालानुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के रचनाकार हैं वेद व्यास, वही वेद व्यास जिन्होंने महाभारत को लिखा था। पुरुषार्थों का सही क्रम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। और कब हुआ था? 1191 में। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया हूँ। परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। शून्य के आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, सब कोई जानता है। अलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तमिल प्रदेश से। ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं पर्यावरण। ललित कला के अंतर्गत संगीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला आते हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थों की संख्या है? इसका उत्तर पहले बता दिया गया 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति में किसकी गणना नहीं होती है? प्रशासन की। प्रेम मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास कृष्णधारा के समर्थक कवि हैं। परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? कृष्ण भक्ति साधना। श्रीमद् भागवत में गोपियों का श्रेणियाँ हैं कुमारिका, गोपांगना, ब्रजांगना, उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मार्ग में भगवान अपने शरणागत को अनुग्रह भाव से प्रपंच मुक्त कर देते हैं? तो योग मार्ग में। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी। निर्गुण संत नहीं है? केशव दास। कुतुबुन के लेखक पूछ सकता है। कुतुबुन किसके लेखक हैं? मृगावती के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? सारे ऑप्शन गलत हैं, इनका आंसर होगा रहीम। श्री रामा अर्चन पद्धति किसकी रचना है? स्वामी रामानंद की। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। सामवेद में अधिकतर संगीतमय श्लोक लिखे गए हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? अकबर के द्वारा। हरित प्रभाव किसके अधिकता के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों के कारण होता है। सबसे ज़्यादा कैंसर को उकसाने वाला हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है बेंजपाइरीन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1972 में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात के गिर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्यों को रेडियोधर्मी प्रदूषण से रक्षा करने में मददगार है? तो बीटा कैरोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, ग्लूटाथायोन तीनों
रक्षा करने में मददगार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जापान के समुद्र तट के निकट लोगों में मिनमाटा बीमारी किसके विषाक्तता के कारण हुई थी? तो इसका आंसर है कच्चे तेल के रिसाव से। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय संपोषणी विकास, जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण अध्ययन में विकास था। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मिश्रण है? तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 अम्ल वर्षा का मिश्रण है। भारतवर्ष में पारिस्थितिकी तप्त क्षेत्र है 3। भारतीय गेंडा संरक्षित हैं काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान में, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, दो गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों में अनुपातिक तौर पर सबसे ज़्यादा शामिल हैं वे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड CFC एवं N2O। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत ऊपरी वातावरण में नष्ट हो जाती है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोंटियम 90 एक अति खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है जो पैदा कर सकता है रक्त कैंसर, हड्डी कैंसर, ऊतकों का अपक्षयीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषक रहित ऊर्जा का सही विकल्प है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि प्रदूषक रहित ऊर्जा का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का दाना क्या है? गेहूं का दाना फल है। जल में कौन से विटामिन घुलनशील हैं? विटामिन B और विटामिन C। घेगा किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है? कार्बोहाइड्रेट। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, UV किरणों से। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों का मापन करने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। हरित गैसें हैं CO2, CFC, मीथेन, उपयुक्त सभी हैं। टिहरीबाद परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। वायु प्रदूषक से होने वाला रोग है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर। विश्व का प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है रेड क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है धर्म परिवर्तन हेतु दबाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया? अनुच्छेद 15 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को बाल अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1979 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 39 क में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई 1948 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर के समानता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 हुआ था बीजिंग में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार की संरक्षा के लिए लोगों को निम्न पर पूर्ण रूपेण विश्वास है? लोक अदालत पे। अगला क्वेश्चन है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित की गई? अनुच्छेद 23। भारत के किस संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। मानव अधिकार के अवधारणा का मूल अधिकार है मानव है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार तृतीय पीढ़ी के मानव के अधिकार माने जाते हैं? शांति के अधिकार, विकास का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, उपयुक्त सभी माने जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, जो अभी तक है 2018 से नियुक्त की गई हैं, जो वर्तमान समय तक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया? अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में से कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। प्राप्त न्यायाधीश नहीं, प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का वर्ष है 1993। अगला क्वेश्चन है, सभी मानवाधिकार सभी के लिए का नारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की किस वर्षगांठ के लिए स्वीकार किया गया? 30वीं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? 30।